हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं जेंडर एम्पावरमेंट को लेकर के एमसीक्यूज़। हम ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। हम आप लोग को मैं एक बार और बता दूं कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड का जो एक सब्जेक्ट है उसके हम एमसीक्यूज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, विकल्पीय क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। हम फर्स्ट यूनिट को देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक है। आई एम एश्योरिंग यू कि अगर आप इस यूनिट से इन टॉपिक्स के को करके जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में हेल्प होगी। सेकेंडरी थिंग, सीटेट में भी कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी आप क्लियर रखिए, और आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर करेगा। अगर आपने इससे पहले और वीडियोस नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच इट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट कितना भारी भरकम टॉपिक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी चॉइसेस खुद करने लग जाएं, उसमें किसी का एक इन्फ्लुएंस ना हो। एम्पावर कर लाइक मैं हूँ, मैं अपनी चॉइस, मुझे कुछ करना है तो मैं मेरी खुद की चॉइस हो, इसमें मेरे घर वालों का या किसी का रोल ना हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो वहाँ पर, है ना। तो वो एम्पावरमेंट होता है। तो लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जेंडर एम्पावरमेंट की। जो जेंडर है उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने जेंडर एंड सेक्स में डिफरेंस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो आप उसको भी देखिए पहले। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है। मतलब कि अगर एक जेंडर है और जैसे मेल है और फीमेल है, वो दोनों बराबर हों। इसका मतलब, सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक जेंडर दूसरे जेंडर से ज़्यादा हो। नो, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब यही है कि दोनों बराबर हो, मेल फीमेल बराबर हो, ट्रांसजेंडर भी, थर्ड जेंडर जो है वो भी बराबर हो। ठीक है, एंड ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, देयर इज ऑल्सो थर्ड जेंडर। ओके, सो दैट्स इट। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना हिंदी में भी इन सब टॉपिक्स को डील करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी बच्चे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि बाइलिंगुअल करिए, तो हम बाइलिंगुअल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेंडर एम्पावरमेंट का को हिंदी में हम कहते हैं सशक्तिकरण, है ना। तो जेंडर सशक्तिकरण की बात हो रही है। सशक्तिकरण यही है कि कोई ऐसा समाज का तबका जो कि मार्जिनलाइज्ड है, वो उसको भी हम उस लेवल पर लाएं जो एक सुपीरियर पे पोजीशन पे है, उसके बराबर हम लेकर आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डज जेंडर एम्पावरमेंट रेफर टू। जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है। ओके, सो गिविंग वन जेंडर डोमिनेंस ओवर द अदर। एक जेंडर को डोमिनेंस देना दूसरे के ऊपर। नहीं भाई, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। एक को आप डोमिनेंस दे रहे हैं, एक को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो क्या हो गया, जेंडर बायसनेस हो गई। प्रमोटिंग इक्वल राइट्स, बराबरी की बात कर रहा है। देखो, प्रमोटिंग इक्वल राइट्स, राइट्स बराबर, और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, सारे जेंडर्स को इक्वलिटी जो है, इक्वल राइट्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज दी जाए। क्या यही जेंडर एम्पावरमेंट है। एग्जैक्टली यही तो हम बात कर रहे थे कि जेंडर एम्पावरमेंट क्या है। जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि प्रमोटिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, इजंट इट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और ऑप्शंस भी। रेस्ट्रिक्टिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन जेंडर्स, नहीं भाई, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे देन इट मीन्स कि आप जो है जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। देन प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप अबाउट जेंडर रोल्स, नो वे, दिस इज नॉट। ऐसा नहीं होता। प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप कर दिया तो हम उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ये भी एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ क्या, वन का आंसर इज बी। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yeah, next question is, which of the, okay, which of the following is a key goal of gender empowerment। भाई जेंडर एम्पावरमेंट हमने समझ लिया क्या होता है। अब जेंडर एम्पावरमेंट का गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम सशक्तिकरण क्यों करना चाहते हैं, है ना। सशक्तिकरण हमें क्यों करना है, तो चलो देखते हैं। रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स तो यही है कि मेल इज सुपीरियर टू फीमेल। ये तो जेंडर एम्पावरमेंट का रोल होगा नहीं। देन ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है,
चलो, रिड्यूसिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल जेंडर्स, रिड्यूसिंग भाई कम करना, क्या सारे जेंडर्स को एजुकेशन देना, उसको रिड्यूस करना, इज इट गर्ल एम्पावरमेंट? क्या ये जेंडर एम्पावरमेंट है? क्या ये सशक्तिकरण है? जी नहीं। देन ensuring equal rights and opportunities for all gender, ensure करना equal rights and opportunities for all gender, exactly gender empowerment में हम बात इसी की कर रहे हैं, सबको बराबरी के हक मिले, बराबर के ऑप्शनल मिल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर नहीं, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, तो 2 हमारा आंसर क्या है, 2 का सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, ओके चलो नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स advocates for gender equality and empowerment, okay, so gender equality और empowerment के बारे में कौन सा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो बात करता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो आपको लर्न करने की चीज़ है, इसमें हम कुछ समझने का तो है नहीं, तो यस इट इज़ UDHR, ठीक है, इसमें मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ UDHR, है ना, इसको शॉर्ट में UDHR कहते हैं। देन व्हाट इज अ जेंडर पे गैप? जेंडर पे गैप देखो, चलो पहले आंसर कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। जेंडर पे गैप, ओके एक सेकेंड, चलो, अ गैप इन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द वर्कफोर्स, गैप किसमें? नंबर ऑफ वुमेन और मैन और वुमेन, जब कोई जगह है, कोई मान लो कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ मैन और वुमेन अगर कम है तो उसको आप जेंडर पे गैप कहेंगे। पे, जेंडर गैप तो है वो, लेकिन जेंडर पे गैप है नहीं। अ गैप इन द नंबर ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजिशन, नहीं, जेंडर बायसनेस है डेफिनेटली, जेंडर बायसनेस, लेकिन जेंडर पे गैप नहीं है वो। द डिफरेंस इन एवरेज अर्निंग्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, एग्जैक्टली भाई अर्निंग्स की तो बात हो रही है, तो द डिफरेंस इन द एवरेज अर्निंग्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, जब मैन और वुमेन की जो अर्निंग्स हैं उसमें डिफरेंस आने लगे, उसको ही आप जेंडर पे गैप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Next question is, which term refers to the societal expectations and norms about how people of different genders should behave? Which term? Okay. कौन सी ऐसी टर्म है जो कहलाती है क्या? रेफर्स टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो, नॉर्म्स, ऐसे कौन से नॉर्म्स बनाए गए, मैन और वुमेन के लिए अलग नॉर्म्स है ना, कि आपको जो वुमेन है वो कुकिंग करेंगी, मैन जो है वो ब्रेड विनर है, अबाउट हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स शुड बिहेव, जब सोसाइटी आपको ये बताए कि इस जेंडर को इस तरीके से बिहेव करना है, इस जेंडर को इस तरीके से बिहेव करना है, मेल तेज हंस सकते हैं, फीमेल तेज नहीं हंस सकती, धीरे बोलो, ऊपर मत जाओ, लड़के ऊपर जा सकते हैं, लड़के टाइम से लेट आ सकते हैं, लड़कियां टाइम से नहीं आ सकती, उनको टाइम से आना है, 6 बजे तक घर में आना है, राइट, हॉस्टल्स में भी ऐसा होता है, ठीक है, तो उसे जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं? जी नहीं, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है जाके शॉर्ट्स में जाके देखिए। जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में देखिए। यस, इसका आंसर है जेंडर रोल्स। सोसाइटी जब आपको ये बताने लगे कि आपके एक्सपेक्टेशन, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ या ये नॉर्म्स मैंने आपसे अटैच कर दिए हैं, उसको ही आप जेंडर रोल्स कहते हैं। रोल्स ही तो डिसाइड कर रखे हैं सोसाइटी ने, है ना। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर पैरिटी? जेंडर पैरिटी का मतलब क्या होता है? जेंडर पैरिटी, ओके, हैविंग मोर वुमेन इन लो पेइंग जॉब्स, लो पेइंग जॉब्स में ज़्यादा वुमेन का होना, या फिर हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन ऑल सेक्टर्स, ठीक है, या फिर एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग रोल्स, या फिर प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। बताइए क्या होगा इसका मतलब? क्या मोर वुमेन होना, लो पेइंग, जो लो पेइंग जॉब है उसमें वुमेन का ज्यादा होना, या फिर हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन ऑल सेक्टर्स। मतलब देखो, वुमेन का ज्यादा होना लो पेइंग जॉब में, वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया मैन के साथ, कि भाई मैन भी होने चाहिए वहां पे। या फिर आप इसको अदर वे पार्ट ले लो कि अगर वुमेन लो पेइंग जॉब्स में ही रहेंगी तो अपर में आप मैन को दे रहे हैं, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट, हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल सेक्टर्स, एग्जैक्टली, जेंडर पैरिटी का मतलब ये बराबरी, बराबरी होना, कि इक्वल नंबर ऑफ मैन, और हर सेक्टर में मैन और वुमेन बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सेक्टर में मैन ज्यादा वुमेन ज्यादा, जो हम इंजीनियरिंग में देखते हैं या फिर
बीटेक में देखते हैं, इंजीनियरिंग सॉरी यस इंजीनियरिंग में देखते हैं, या बीएड में देखते हैं, बीएड हम लोग कोर्स किया हम लोगों ने, तो हमें पता है कि हम वहाँ पे विमेन को ज़्यादा देखते हैं, मैन को कम देखते हैं, तो वो जेंडर पैरिटी वहाँ पे नहीं है, जेंडर पैरिटी हमारी वहाँ बढ़ी हुई है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम का। तो अ प्रोग्राम दैट रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन, वुमेन की एक्सेस टू एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है तो जेंडर बायसनेस है। अदर वे अराउंड, अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बराबरी, जब आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक काम मैं कर रही हूँ एक काम कोई मेल कर रहा है तो उसको इक्वल सैलरी मिले, क्या वो जेंडर एम्पावरमेंट? एग्जैक्टली वही तो है, बार बार बात कर रहे हैं इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, वही है। जो काम मैं कर रही हूँ वो काम कोई और कर रहा है तो उसके लिए सेम वेजेस मिले। कई बार हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सुनते हैं वो कहती हैं कि नहीं भाई हम लोग को मेल एक्टर्स से कम मिलता है, राइट। चलो विच फैक्टर, नेक्स्ट देखते हैं, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जेंडर डिजिटल डिवाइड। जेंडर डिजिटल डिवाइड में क्या चीज प्रमोट करती है? इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अगर इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होता तो जेंडर डिजिटल डिवाइड होता ही नहीं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन टेक कंपनीज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना, या अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेंडर। एग्जैक्टली, जब लड़कियों के पास एक्सेस ही नहीं है किसी चीज का तो आप बराबरी लाएंगे कहाँ से? डिजिटल डिवाइड इसीलिए मेल के पास ज़्यादा है जो टूल्स हैं, लेकिन वुमेन के पास नहीं है। हो पेरेंट्स कोशिश करते हैं अगर उनके घर में बेटा है तो उनको एक लैपटॉप ला के दे दें, लेकिन बेटियों के साथ ऐसा थोड़ा कम ही होता है ना। व्हाट डज द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर्स टू? एग्जैक्ट भाई ये बड़ी भारी भरकम टर्म है ग्लास सीलिंग ना। ग्लास सीलिंग, सो अ फिजिकल बैरियर इन द वर्क प्लेस। देखो मैं बता देती हूँ पहले ही, या चलो आंसर देख लेते हैं पहले। एन इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम एडवांसिंग इन देयर करियर्स, अ टर्म डिस्क्राइबिंग मेंस डोमिनेंस इन केयर गिविंग रोल्स, या फिर अ मेटाफर फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। एक काम करते हैं, इसको मैं छोड़ती हूँ आपके ऊपर, है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। और देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस ही होती हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा इसके बारे में पढ़ो, अदरवाइज इसकी मैं एक वो लेकर आऊँगी, इसको एक्सप्लेन करने का एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। पर ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये भी एक इनविजिबल बैरियर है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है मुझे, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज ऑफन अफेक्टेड बाय जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है ना, उससे उसमें क्या जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, ऑफन अफेक्टेड बाय जेंडर बेस्ड वायलेंस, है ना। कौन सा एरिया ऐसा है जो अफेक्ट होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस से? इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, इंक्रीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द आर्ट, और हेल्थ एंड वेलबींग। बताओ कौन सा एरिया ऐसा है जो अफेक्ट होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है तो क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं। हेल्थ और वेलबींग, डेफिनेटली हेल्थ और वेलबींग पे ही फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच व्हाट डज द टर्म इंटरसेक्शनैलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट में इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि recognizing that individuals have multiple interconnected identities that can result in the unique experiences of discrimination। ठीक है, intersectionality पे हम एक 60 मिनट शॉर्ट्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि इतनी जल्दी मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसमें से कौन सी जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं है? सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं भाई, जेंडर बेस्ड ही है। फोर्स्ड मैरिज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या डोमेस्टिक वायलेंस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन जेंडर एम्पावरमेंट। मैन का रोल क्या है जेंडर एम्पावरमेंट में? भाई अगर आपको किसी को एम्पावर करना है ना, विमेन को अगर आपको एम्पावर करना है तो मैन को पहले एम्पावर करो। मैन को, जब मैन एम्पावर होंगे तभी वुमेन एम्पावर होंगे, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कर तो यही रहे हैं। कौन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन? जो है वो पैट्रियार्की की वजह से ही तो हो रही है।
तो क्या है, मैन कैन बी एलाइज एंड एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी, मतलब मैन जो है वो एडवोकेट्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी होने चाहिए। नेक्स्ट, which organization works towards the empowerment of women and gender equality ग्लोबली, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यूएन वुमेन। भाई 8 मार्च को मनाते हैं क्या, क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हाउ डज जेंडर एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट का रोल बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्या कोई रोल नहीं होगा, या इनइक्वालिटी को प्रमोट करेगा, या फिर इट इम्प्रूव्स सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल आउटकम्स, कैसे बताओ, कैसे सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल आउटकम्स को ये डिस्कस करेगा। ये चीज़ हम जेंडर एम्पावरमेंट का जो लेक्चर लाएंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और क्वेश्चंस हैं जेंडर एम्पावरमेंट को रिलेटेड, करो इनको, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बीएड का जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिसका भी 3rd सेमेस्टर है या 2nd ईयर में है ना, आरएमपीएसयू से हो, डीबीआरयू से हो, एएमयू से हो, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, करके जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।